आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति के थ्योरी पार्ट को देखेंगे। क्लास 10th मैथ। टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। मतलब होता है त्रिकोणमिति। जैसा कि इसका हेडिंग है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तीन छोटे छोटे सिलेबल से मिलकर बना है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्री मतलब होता है थ्री, मतलब तीन। गोनो मतलब होता है साइड्स एंड एंगल, मतलब होगा भुजा या कोण। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब होता है मापन। यानी यहां से क्लियर हो गया कि तीन भुजा या कोण के मापन क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति। लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, तो लिखेंगे चूंकि यह मैथमेटिक्स का ही एक छोटा सा शाखा है, तो लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज that branch of mathematics in which we study about sides and angle of right angle triangle। हिंदी में देखें, हिंदी में हम केवल बोल देते हैं। कहता है व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, डेफिनेशन। तो कहता है ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है। इन विच वी स्टडी, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। अबाउट साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब किसी समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में। यानी त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है या वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी समकोण त्रिभुज के भुजा तथा कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी एक बात क्लियर हो गया कि त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? कौन त्रिभुज का? तो हम लोग जो है समकोण त्रिभुज का। यह जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है। लगता है कि छोटा बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ बात है। अब इसमें देखेंगे, चूंकि अभी तक 9th तक त्रिकोणमिति का कोई चर्चा नहीं था, 10वां में यह अलग चैप्टर है, दिखने में भी अजीब लगता है, अलग अलग नाम है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है 6 है। कितने हैं? 6 है। पहला हो गया साइन, और एंगल में लग गया ए, लगेगा तो साइन ए हो जाएगा, और कोई भी अल्फाबेटिकल लग सकता है। अगर एंगल में हम थीटा देते हैं तो हो गया साइन थीटा। दूसरा हो गया कॉस थीटा। तीसरा हो गया टैन थीटा। इसका अपोजिट हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब 4 में लिख देते हैं, और 5 में इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और 6 में हो जाएगा कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा का पूरा नाम होता है साइन, इसका हिंदी होता है जया। कोस थीटा का हिंदी होता है कोसाइन। कोस का हिंदी होता है कोसाइन, इसका मतलब होता है को जया। टैन का हिंदी होता है टेंजेंट। मतलब होता है स्पर्श। और
कॉट का मतलब होता है को टेंजेंट, मतलब होता है को स्पर्श। उसी तरह 3 हो गया। चौथा में देखेंगे कोसेक थीटा का हिंदी होता है, कोसेक का हिंदी होता पूरा नाम होता है कोसाइन, हिंदी में कहें तो कोजया। 4 नंबर। 5 नंबर साइन कोस, कोस साइन कोस टैन कोट कोसेक कोजया। और छठा हो गया सेक का हिंदी होता है पूरा नाम होता है सेकांट 6। साइन का पूरा नाम हो गया ऐसा ये निशान मतलब जया, कोस का हो गया कोसाइन माने कोजया, टैन का होता है कोट टेंजेंट मतलब स्पर्श, और कोट का मतलब होता है कोट टेंजेंट मतलब को स्पर्श, और सेक का पूरा नाम होता है सेकांट मतलब 6, और कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकांट। कोसाइन, कोसेक का पूरा नाम होता है कोसाइन कोजया, कोजया। कोसेक का हिंदी होता है कोसेकांट, कोसेकांट मतलब कोच कोच। ये हो गया इसका बेसिक जानकारी। यहाँ हम लोग देखें आगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं, बंद कर। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कंसेप्ट वाला पॉइंट कि समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में, तो इससे रिलेटेड पॉइंट है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। मान लिया जाए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक एंगल, 3 एंगल है, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसका जो है सिंबल है, ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा, भुजा होगा, उसको कहेंगे हम लोग कर्ण। क्लियर मानना है? जो भी समकोण त्रिभुज है उसके 90 डिग्री का एंगल जो होगा, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस शॉर्ट में इसको हम लोग H लिखेंगे। जिस पर एंगल बना है, मान लीजिए कि यह एंगल की चर्चा हो रही है थीटा, तो एंगल जो बना है उसके सामने का जो भुजा होगा इसको हम लोग कहेंगे लंब, इसको अंग्रेजी में कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको हम सूचित करेंगे बार बार P से। जिस पर बना है, कौन एंगल जो है जिस पर बना है उसको कहेंगे हम लोग आधार, बेस, इसको अंग्रेजी में कहेंगे बेस, और सूचित करेंगे स्मॉल b से। ये तीनों बात जो है याद रखना है, ये तीनों बात याद रखना है। कर्ण को H से, परपेंडिकुलर मतलब लंब को P से, और बेस को B से। अब रिलेशन देखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। साइन थीटा, ये थीटा है, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा कोस थीटा बराबर होता है, याद रखना, ये याद हमेशा कर लेना, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और हमारा आगे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यानी देखें तो ये तीनों का जस्ट उल्टा ये है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर उल्टा हो जाएगा, देखना, 3 को याद रखना है बेसिक, इसका उल्टा करते रहना। साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण लंब हो गया और लंब कर्ण हो गया, उल्टा। कोस, उसके बाद सेक थीटा, यहाँ कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार। उसी तरह से टैन थीटा और लंब बटे आधार, तो कोट थीटा होगा सीधा उल्टा, मतलब आधार बटे लंब। ये बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखना है ताकि आगे जो है जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन है उसका हल किया जा सकता है इस छोटा सा फार्मूला के माध्यम से। अब आगे चलते हैं